सोचिए, जब सरकार बहुत ताकतवर हो जाए तो हमारे अधिकारों का क्या होगा? कौन है जो हमारी रक्षा करेगा? इसका जवाब हमारे लोकतंत्र के एक बहुत ही जरूरी स्तंभ में छिपा है, हमारी न्यायपालिका। ये सिर्फ कोर्ट और वकीलों की जगह नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए एक ढाल की तरह है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्या एक आम इंसान जिसके पास ना ज्यादा पैसा है और ना ही कोई बड़ी पहुंच, वो किसी ताकतवर नेता के खिलाफ अदालत में खड़ा हो सकता है? और क्या वो जीत सकता है? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारे पूरे लोकतंत्र की सेहत का एक तरह से थर्मामीटर है। और इसी बड़े सवाल का जवाब हमें मिलता है न्यायपालिका के सबसे जरूरी काम में। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये वो किला है जो हमारे और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा है। तो आखिर ये न्यायपालिका करती क्या है? देखिए, मोटे तौर पर इसके 3 बड़े काम हैं। पहला, ये पक्का करती है कि कानून का राज चले और वो सब पर बराबर लागू हो। दूसरा, ये हमारे उन मौलिक अधिकारों को लागू करवाती है जो संविधान ने हमें दिए हैं। और तीसरा, जब भी कोई विवाद होता है, चाहे वो लोगों के बीच हो या नागरिक और सरकार के बीच, तो ये उसका निपटारा करती है। अच्छा, तो ये इंसाफ पाने का रास्ता दिखता कैसा है? इसे समझने के लिए आइए भारत के अदालती सिस्टम को देखते हैं। आप इसे न्याय की एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। देखिए, ये पिरामिड हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम को दिखाता है। सबसे नीचे यानी पहली सीढ़ी पर हैं निचली अदालतें, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं। ज्यादातर मामले यहीं से शुरू होते हैं। फिर बीच में आते हैं राज्यों के हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर टॉप पर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है। तो इस सीढ़ी का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है अपील का सिस्टम। मतलब अगर किसी को लगता है कि निचली अदालत में उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो खेल खत्म नहीं होता। वो उस फैसले के खिलाफ ऊपर की अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। ये इंसाफ पाने का एक और मौका है। लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरी सीढ़ी तभी ठीक से काम कर सकती है जब एक बहुत जरूरी शर्त पूरी हो, और वो शर्त है आजादी, न्यायपालिका की आजादी। तो सवाल यह है कि आखिर ये इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, एक आजाद अदालत के 2 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, वो सरकार को यानी कार्यपालिका और विधायिका को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने से रोकती है। एक तरह से ये वॉचडॉग का काम करती है। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, ये हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। अगर अदालतें ही आजाद नहीं होंगी तो हमारे अधिकार सिर्फ किताबों में ही रह जाएंगे, है ना? चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और कानून की 2 जरूरी शाखाओं को समझते हैं। दीवानी, जिसे हम सिविल लॉ कहते हैं, और फौजदारी यानी क्रिमिनल लॉ। अब ये टेबल इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। दीवानी मामले क्या होते हैं? ये आमतौर पर 2 लोगों या पार्टियों के बीच के झगड़े हैं, जैसे जमीन का, किराए का या किसी कॉन्ट्रैक्ट का विवाद। यहां मकसद सजा देना नहीं, बल्कि नुकसान की भरपाई करवाना होता है। दूसरी तरफ हैं फौजदारी मामले। ये गंभीर होते हैं, जैसे चोरी, धोखाधड़ी या हत्या। यहां मामला सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं रहता, बल्कि ये पूरे समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है। इसीलिए इसमें एक पार्टी हमेशा सरकार यानी स्टेट होती है, और सजा भी इसीलिए यहां जेल या जुर्माना जैसी होती है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं उस चीज पर जिसने हमारे देश में न्याय के मायने ही बदल दिए। ये एक आम नागरिक के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है, जनहित याचिका यानी PIL। इसने सच में सबके लिए इंसाफ का दरवाजा खोला है। तो ये PIL आखिर है क्या? देखिए, ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था उन लोगों की तरफ से अदालत जा सकती है जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, पर वो खुद किसी भी वजह से अदालत जाने की हालत में नहीं है। और यही PIL की असली ताकत है। इसने न्याय को उन लोगों तक पहुंचाया है जो गरीब हैं या जिन्हें सिस्टम की जानकारी नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इसके लिए किसी लंबे चौड़े कानूनी फॉर्मेट की भी जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भेजा गया एक सिंपल सा खत या टेलीग्राम भी एक याचिका की तरह लिया जा सकता है। सोचिए, कितना बड़ा बदलाव है ये। तो अब घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। क्या एक आम नागरिक किसी ताकतवर नेता के खिलाफ केस जीत सकता है? इतनी सारी बातचीत के बाद जवाब बिल्कुल साफ है। हाँ, बिल्कुल जीत सकता है। एक आजाद न्यायपालिका, अपील का सिस्टम और PIL जैसे हथियार के होते हुए एक आम इंसान भी इंसाफ की लड़ाई लड़ सकता है और उसे जीत भी सकता है। लेकिन
सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। सिस्टम में अपनी चुनौतियां हैं और यहीं पर यह पुरानी कहावत हमें कड़वी सच्चाई की याद दिलाती है। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। मतलब न्याय का मिलना ही काफी नहीं है, उसका सही वक्त पर मिलना भी उतना ही जरूरी है। और ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।